हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, कुछ दिनों से मैं गायब था, कुछ दिनों से नहीं कुछ महीनों से गायब था, क्योंकि मुझे काम था, काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ रहा था और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो इसीलिए मैं एब्सेंट था। अब मैं इस चैनल पे, जिसका नाम है रवि बायोलॉजी क्लासेस, इस चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। तो टिश्यू के जहाँ पर हम लोग छोड़े हुए थे, जिस टॉपिक पे छोड़े हुए थे, उस टॉपिक के बाद से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टिश्यू चैप्टर का वीडियो नंबर 16 है। इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी दो तरह के टिश्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पीछे वाला वीडियो जो था हमारा मस्कुलर टिश्यू का था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि कनेक्ट करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, दो ऑर्गन्स के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं कुछ इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बाद हम लोग इनका टाइप्स देखेंगे और टाइप्स का डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स। बात करें कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये बाइंडिंग का काम करता है, ऑर्गन्स के चारों तरफ बाउंड होते, बाइंडिंग का काम करेगा। बाइंड मतलब कवर करेगा, ठीक है। अगला बात करें तो सपोर्टिंग, अगर बाइंड करके रखेगा तो उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इधर उधर ऑर्गन्स ना हो, इसीलिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे सारे ऑर्गन से चारों तरफ नहीं होता तो शायद हमारा किडनी एक जगह पे नहीं होता, शायद हमारा लीवर एक जगह पे नहीं होता, अलग अलग जगह पे मूव करते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो इसीलिए इन टिश्यू का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे शरीर में, चूँकि ये ऑर्गन्स को बाउंड करके रखते हैं। देखिए अगला है पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन। दो ऑर्गन्स को पैक करते हैं एक दूसरे के साथ। सपोज दैट कि हमारा स्किन है, ठीक है, तो स्किन हमारे चिपका हुआ है किससे, मसल से। तो स्किन मसल से चिपका हुआ, तो चिपकाने में कौन हेल्प किया है, तो अपना कनेक्टिव टिश्यू। मैंने इस पहले ही बोल दिया, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो ऑर्गन्स के बीच, ठीक है। तो स्किन हमारा क्या है, एक ऑर्गन है, और हमारा मसल्स भी एक तरह का ऑर्गन है। दोनों का कनेक्शन कौन कराएगा, तो अपना कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इसमें सेल जो होता है लूजली पैक्ड होगा, सेल्स बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगा। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड सब्सटेंस देखने के मिलेगा, फ्लूइड सब्सटेंस अंदर देखने को मिलेगा, जो कि प्रोटीनियस होगा। अलग अलग तरह के प्रोटीन से मिलके इनका मैट्रिक्स बना हुआ होगा। देखिए इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये मेनली चार तरह के होते हैं। ये मेनली इनका चार टाइप्स होता है। पहला अगर बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सबसे पहला नंबर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा नंबर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, और तीसरा बच्चों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, और चौथा जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग केवल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आने वाले अगले वीडियो में हम लोग इन सारे के बारे में एक एक करके देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो देखो ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है कि मतलब डेंसली पैक्ड होगा, ठीक है, एक होगा डेंसली पैक्ड और एक जो होगा लूजली पैक्ड होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है। एक जो होता है उसका कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, मतलब डेंसली पैक्ड होगा, ठीक है। उसके सेल्स, उसके मैट्रिक्स जो होंगे डेंसली पैक्ड होंगे। दूसरा इसमें लूजली पैक्ड होगा, मतलब कि लूजली इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लूज है, ठीक है, कैरेक्टर से ढीला है, चलिए बोल सकते हैं। देखिए एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है। एरियोलर लूज कनेक्टिव
टिश्यू के बारे में हमने पहले ही बताया, ये लूजली पैक्ड होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इनका लूजली पैक्ड होगा, मैट्रिक्स भी लिक्विड सब्सटेंस का होगा, ठीक है। इनमें मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, लूजली पैक्ड है तो मूवमेंट होना तय है। ओके, इट्स मैट्रिक्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इसके मैट्रिक्स में फाइबर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स आपको मिलेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, धागेदार स्ट्रक्चर होता है धागा की तरह। ओके, इनका मैट्रिक्स जो होगा 2 तरह का फाइबर से मिलके बनता है। पहला जो है वाइट कोलाजन फाइबर और दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है। इनका मैट्रिक्स जो होगा वाइट कोलाजन फाइबर, देखो यहाँ पे कोलाजन आया है, कोलाजन का नाम आया है, तो कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होगा, तो इसका मैट्रिक्स का अगर बात करें एलियोरल लूज कनेक्टिव टिश्यू का, तो वाइट कोलाजन फाइबर और येलो कलर का इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ इलास्टिन फाइबर होगा। मतलब 2 तरह का इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू में 2 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स कंटेंट फिब्रोब्लास्ट सेल्स ऑल्सो। अब देखिए इसका मैट्रिक्स जो होता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर फिब्रिनोब्लास्ट सेल होता है। फिब्रिनोब्लास्ट एक तरह का सेल का नाम है, ठीक है, जो कि इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अक्रेंस का बात करें, इसका कहाँ होता है हमारे बॉडी में, अभी हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हमारे बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। तो बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हमारा ये स्किन है और नीचे हमारा जो है मसल्स है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये मसल्स है अंदर वाला और ऊपर वाला स्किन है, और स्किन और मसल्स के बीच में जो आप ये दिख रहा है, ये खींच पा रहे हैं अंदर फ्लेक्सिबल है, वो क्या प्रेजेंट होता है, तो अपना ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल एंड नर्व्स। और ये और भी जगह पे प्रेजेंट होता है, जैसे अपना कुछ ऑर्गन हो गया, जैसे ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल मतलब आर्टरी वेन्स हो गए, या फिर हमारा नर्व्स हो गया, नर्व्स ब्रेन में नर्व्स होता है ना, तो इन सारे के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन का बात करें तो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑर्गन आफ्टर इंजरी। कोई भी और सारे, चूँकि सारे ऑर्गन्स के ये आसपास होते हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स के पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी का काम क्या होता है, मतलब कि संकट में हेल्प करना। जस्ट लाइक दैट इनका भी फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है। जब इंजरी होता है कोई भी कारण से, तो ये हेल्प करते हैं उस ऑर्गन्स को फिर से दोबारा रिपेयर होने में, ठीक है। एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, और इनका सपोर्टिंग का काम होता है और पैकेजिंग का काम होता है। हम लोग पहले ही यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग का काम करते हैं। तो ये भी वही काम कर रहा है, सपोर्टिंग और पैकेजिंग टिश्यू के रूप में ये वर्क करता है हर जगह पे। अब देखते हैं एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चलता है कि ये डेंसली पैक्ड होगा, इसके जैसा लूज कैरेक्टर का नहीं होगा। ये एक अच्छा कैरेक्टर का है, ठीक है, डेंसली है, डेंसली मतलब अच्छा कैरेक्टर। चलो, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होता है, टेंडोन्स एंड लिगामेंट, ठीक है। इस 2 तरह का होगा, टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। ये बहुत ही वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। टेंडोन्स जो होता है बोन और मसल्स के बीच का कनेक्शन कराता है। जितने भी बोन है हमारे, जो मसल जुड़ते हैं हमारे बोन से, उसका कनेक्शन हमारा टेंडोन कराता है। और टेंडोन जो होता है वाइट फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। इसका प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन का फाइबर जो बना होगा वो वाइट कलर का होगा, ठीक है।
प्रोटीन का फाइबर जो होगा वाइट कलर का होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये वाइट फाइबर से मिलके बना होता है और ये बोन टू मसल्स को ज्वाइन कराता है। मतलब कि ये हमारा मसल जो है, ये सपोज दैट कि यहाँ का मसल्स जो आपको दिखता है वो जाके कहीं ना कहीं हमारे हड्डियों से जुड़ा हुआ है, और हड्डियों से जोड़ने का काम कौन किया है? तो एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोन्स। अगला है अपना लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन को ज्वाइन करता है, ठीक है, बोन और बोन का कनेक्शन कराएगा लिगामेंट। और ये वाइट, इसमें वाइट फाइबर भी होता है और येलो फाइबर भी होता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अपना लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है? एक बोन और दूसरे बोन का कनेक्शन कराएगा। सपोज ये अपना एक बोन हो गया और ये अपना दूसरे बोन हो गया, दोनों के बीच का कनेक्शन ये कराता है। तो ये अपना था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका अगर बात करें लिगामेंट का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट का, तो देखो ये केवल वाइट फाइबर से बना था टेंडोन्स, लेकिन लिगामेंट जो होगा वाइट और येलो फाइबर दोनों से मिलके बना होगा, ठीक है। तो आइए एक बार शॉर्ट समराइज करते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्टिंग, पैकेजिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स का। सेल्स इसका लूजली पैक्ड होगा, सेल्स जो होगा लूजली पैक्ड होगा, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सेल्स के बीच सेल्स कम होंगे, मैट्रिक्स ज़्यादा होगा। बात करें इसका क्लासिफिकेशन का तो ये 4 तरह का होगा। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये 2 तरह का होगा, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये लूजली पैक्ड होता है, पहले नाम से ही पता चल रहा है। इट्स मेन फंक्शन इज टू इट मैट्रिक्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। इसके मैट्रिक्स के बाद 2 तरह का फाइबर होगा, व्हाइट कोलाजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर। इससे डरना नहीं है, व्हाइट कोलाजन से, कोलाजन सब जो होता है प्रोटीन का एक नाम है, और इलास्टिन भी एक तरह का प्रोटीन है जिसका नाम है। मैट्रिक्स कंटेन फिब्रोब्लास्ट सेल, और इसके मैट्रिक्स के अंदर फिब्रोब्लास्ट नाम का सेल होता है, ठीक है। अक्रेंस का बात करें तो स्किन के बीच में होगा, मसल्स और स्किन के बीच में होगा, और कुछ ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन्स के अंदर होता है, जैसे ब्लड वेसल और नर्व्स के बीच में होता है। फंक्शन का बात करें तो रिपेयरिंग ऑफ ऑर्गन, जो इंजरी होता है हमारे ऑर्गन के चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई भी इंजरी होगा तो ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उसको रिपेयरिंग में। एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, और ये सपोर्टिंग और पैकेजिंग टिश्यू के रूप में वर्क करते हैं। एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये 2 तरह का होता है, टेंडोन्स एंड लिगामेंट। टेंडोन जो होगा वाइट फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, और लिगामेंट जो है येलो और वाइट दोनों फाइबर से मिलकर बना होगा। टेंडोन जो होगा बोन टू मसल्स को जोड़ेगा, बोन टू मसल्स को जोड़ेगा, लेकिन हमारा लिगामेंट जो होगा बोन टू बोन को जोड़ेगा। तो वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो इस पे आने वाली है जल्द ही।